अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दुरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में सादा से पाकिस्तानियों के लिए जरा सी नरमी पैदा कर दे। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, एक जर्नलिस्ट का काम पल्स को देखते हुए, हालात को भांपते हुए ग्राउंड रियलिटीज को बेआईनी ही रिपोर्ट करना है। और आपको याद होगा कि आज से 2 रोज पहले मैंने आप तक एक खबर पहुंचाई थी और यह बताया था कि शहर इक्तदार के अंदर इस वक्त रूमर्स हैं, इस वक्त हवा के अंदर एक खबर गर्दिश कर रही है और वो ये है कि इमरजेंसी लगाने की तैयारियां हो रही हैं। अभी मैंने क्या कहा था और क्यों कहा था, आज के इस व्लॉग में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करूंगा। और साथ ही एक बड़ा इस्तीफा आ रहा है। इस वक्त मेरे जराये ये कंफर्म कर रहे हैं कि इस इस्तीफे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि ये खबर शायद कोई बेपर की उड़ा रहा है कि ऐसे मौके पर जब इलेक्शंस की तैयारियां हो गई हैं, जस्टिस काजी फायज ईसा ये कह रहे हैं कि इंतखाबात पत्थर पे लकीर हैं। लेकिन आपको कुछ मामलात को बनजरे अमीक देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, और देखने और समझने से ताल्लुक रखते हैं। खास तौर पर अडियाला जेल में बैठा हुआ जो कैदी 804 है, इमरान खान है, उसका लिखा हुआ मजमून जो द इकोनॉमिस्ट ने छापा है, उसके बाद मामला खासे तब्दील होते हुए, ग्राउंड रियलिटीज बड़ी तेजी से तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। आज से 2 रोज पहले इमरान खान से इलेक्शन कमीशन का अमला जेल में मुलाकात के लिए पहुंचा। और जेल में मुलाकात क्यों मकसूद थी? क्योंकि आपको पता है कि तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस चल रहा है, उसमें इमरान खान और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। वहां पर इमरान खान का हौसला, उसकी हिम्मत, उसके अज़्म को दाद देनी पड़ेगी कि वो जेल में बैठा हुआ कैदी इलेक्शन कमीशन के लोगों को ये वाशगाफ अल्फाज में बता देता है कि मैं तुम में से एक एक की शक्ल जानता हूं और तुम सब पे मैं आर्टिकल 6 लगवाऊंगा। यानी खुल्लम खुल्ला इलेक्शन कमीशन जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके मेंबर्स को धमकियां दी जाती हैं। अब जाहिर है कैदी तो खुद बड़े खौफो हिरास की फजा के अंदर होता है, उसके अपने अंदर उसका हवास बाख्ता होता है, लेकिन कप्तान मुतजलजल हो नहीं पा रहा है। अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये जो अल्फाज है इमरान खान की, बिजली बनकर गिरे हैं। उसके बाद हमने देखा द इकोनॉमिस्ट की एक मजमून आ जाता है और एक ऐसे वक्त पे आता है जब लोहा गर्म होता है। उसके बाद ही आज हमने आप तक की खबर पहुंचाई और फिर पूरा मीडिया इसके ऊपर आ गया कि सेनेट के अंदर एक करारदाद कसरत राय से मंजूर कर लिया। अब कसरत राय कहते हुए ना वैसी मुझे हंसी आती है कि 104 के ऐवान में 12 लोगों की कसरत राय से एक करारदाद को मंजूर किया गया है। अच्छा, उसके बाद एकदम से एक वेव बन जाती है पूरे मीडिया के ऊपर ये खबर और ये कयासराइयां और ये चैमगोइयां होती है कि इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। यानी ऐवान बाला के अंदर इस तरह की खबर आ गई है। अब हमारे जराए कंफर्म कर रहे हैं कि प्रेशर इतना ज्यादा है, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट एक तरफ है, लोकल एस्टैब्लिशमेंट एक तरफ है, जुडिशरी कुछ और सोच रही है, पॉलिटिकल प्लेयर्स इस वक्त अपनी अपनी राय दे रहे हैं, वो कुछ और सोच रहे हैं। और कुछ लोगों के इमा पर कुछ लोग सेनेट के अंदर करारदाद भी ले आए और उसको मंजूर भी करा लिया गया। अब आप ये देखिए कि मंजूर करने वाला कौन है। सादिक सिंजरानी है, चेयरमैन सेनेट है, और चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी खुद, कोई कहता है जी सदर का उम्मीदवार है, कोई कहता है ये वजीर आजम का उम्मीदवार है, कोई कहता है ये बलूचिस्तान की वजारत आला का उम्मीदवार है। और किन लोगों का आदमी है आप सब लोग बखूबी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उस चेयरमैन सेनेट की चेयरमैनशिप के अंदर सेनेट में जनाब एक करारदाद मंजूर होती है और लोगों को कानो कान खबर ही नहीं होती, इवन हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता, ये कहिए कुछ दिखाई नहीं देता, और करारदाद मंजूर कर ली जाती है। अब ये करारदाद मंजूर होना लीगल बाइंडिंग तो नहीं है ये, लेकिन इसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है और ये कंसर्न क्वार्टर्स तक पैगाम है। यानी उन लोगों तक जो इलेक्शन 8 फरवरी को कराना चाहते हैं, उनको पैगाम है कि दूसरी जो मर्जी कर लो, इलेक्शंस इतनी आसानी से नहीं होगा, ये घी आपको निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। अच्छा, मैं ये तमाम तर तफसीलात में, बड़े इस्तीफे से मुतालिक भी तमाम तर तफसीलात बड़ी डिटेल के अंदर आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए जरूरी है कि इस वीडियो की आउटरीच बढ़ जाए। यानी वीडियो की आउटरीच से मुराद यह है कि हमारे पैगाम की आउटरीच बढ़ जाए, ज्यादातर लोगों तक हमारा मैसेज जो है वो पहुंच सके। और फिर अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मैं आप लोगों की मोहब्बतों का बेहद ममनून हूं कि आप लोग आके अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, कॉमेंट भी करते हैं। हाँ, कुछ कॉमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो नागवार गुजरने चाहिए, लेकिन हम बिल्कुल माइंड नहीं करते। आपकी राय है और आजादी इजहार राय पे हम यकीन रखते हैं। कम से कम यहां पे तो जमहूरियत होनी चाहिए। आप दिल खोलकर जो भी कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं, आपको पूरा इस्तेहकाक है। मैं एक जर्नलिस्ट हूं और मेरा काम ईमानदारी से तमाम तर खबरों को, ग्राउंड रियलिटीज को आप तक पहुंचाना है। खैर, अब मामला यह है, मैंने जहां से बात को शुरू किया था कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को कप्तान ने लगाई तड़ी, खुल्लम खुल्ला धमकियां दी आर्टिकल 6 की। उससे जरा थोड़ा आपको पहले लेकर जाना चाहता हूं। और आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल ने 2 एलामिये जारी किए थे
और उसमें उन्होंने खुल्लम खुल्ला चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा किया था। मुझे हंसी आ गई है कि मेरा ख्याल है कि उन पहुंचते तो गए होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदा लोग बैठे हुए हैं, आजम नजीर तारड़ भी वहां बैठा हुआ है, एहसन भोन साहब भी वहां बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदा लोग हैं, और पाकिस्तान बार काउंसिल में दोनों देयर वन इन द सेम, और एलामिये भी दोनों की मोर और लेस सेम थे। और दोनों क्या मुतालबा कर रहे हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी होना चाहिए, क्योंकि इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल सकती। उसके बाद जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे तहफुजात का इजहार कर ही चुकी है, लेकिन साथ में पीटीआई ये भी कह रही है कि भी अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी ना हो, इलेक्शन कराने पड़ेंगे, इलेक्शन कराएं, क्योंकि हम इलेक्शंस को कंट्रोवर्शियल नहीं होता हुआ देखना चाहते और इलेक्शंस को सबूताज नहीं होने देंगे। उसके साथ साथ जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी ये चाहती है इलेक्शंस हो, नून लीग ये चाहती है। मैं आपको बता दूं कि पीएमएलएन की ख्वाहिश है कि इलेक्शंस हो, क्योंकि उनको हवाएं अपनी तरफ दिखाई दे रही हैं और मियां साहब भी आ गए हैं, लेकिन मियां साहब चुप करके बैठे हुए हैं सिर्फ इसलिए कि ताहियात नाहली केस से निकले और उसके बाद वो धड़न तख्ता करें सब लोगों का, कंसर्न क्वार्टर्स का भी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी चाहती है कि इलेक्शंस हो। इलेक्शन तो चाह रही है बड़ी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज, ये कौन है जो इलेक्शन नहीं चाहता है? अब जो इलेक्शन नहीं चाहता है वो मियां साहब को भी समझा रहा है, वो दीगर पॉलिटिकल प्लेयर्स को भी समझा रहा है कि देखो बात सुनो, इमरान खान बड़ा ताकतवर है, इमरान खान की इस वक्त जय जयकार है, हमने सर्वेस करा लिए हैं और कुछ सर्वेस कराए गए हैं, और ये सर्वेस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इन पर्टिकुलर शेयर किए गए हैं कि भाई साहब ये है आपकी कारकर्दगी, ये आपकी ग्राउंड परफॉर्मेंस, आपको अकेला दौड़ा के भी देख लिया, चौथे नंबर पे आ रहे हो। यानी इमरान खान जो है वो इस वक्त बहुत आगे है, और इमरान खान तक पहुंचना यानी इस वक्त आपके लिए जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। मियां साहब की पॉपुलैरिटी आप बता रहे थे आएंगे तो जनाब मियां जदों आएगा लग पता जाएगा, लग पता गया है। मियां साहब भी बैठे हुए चुप करके दुबक के, और मियां साहब की साहबजादी भी बैठी हुई है दुबक के, और जो कैंपेनिंग है ना वो नहीं हो रही। अब उनको समझ नहीं आ रही कि हम कौन सा बयानिया आवाम में लेके जाएंगे तो पॉपुलर होगा। वो कह रहे हैं कि एक दफा हमारे केसेस सारे जान छूट जाए, जरा ताहियात नहली का दाग धुल जाए, उसके बाद जनाब हम आएंगे और फिर हम ईंट से ईंट बजाएंगे, हम वोट को इज्जत दो का बयानिया एक बार फिर लेके आएंगे। हम ये बताएंगे कि किस तरह फैज हमीद ने हमारी हुकूमत गिराई, किस तरह जनरल बाजवा ने हमारे साथ बेईमानी की, किस तरह उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट और 5 का टोला जो है हमारे पीछे लगा हुआ था। अब स्टैब्लिशमेंट को भी पता है कि अगर ये इनको हमने क्लीन चिट दे दी ना बिल्कुल मियां साहब को, तो ये मियां साहब भी हमारे ऊपर चढ़ दौड़ेंगे। अब स्टैब्लिशमेंट ये चाहती है, खासतौर पर इकोनॉमिस्ट के अंदर जो आर्टिकल लगा है सारा मामला इकोनॉमी का है, और जिस वक्त लगा है आईएमएफ 11 तारीख को आ रहा है, आईएमएफ के साथ मामला आपके तय होने, और आईएमएफ ये चाहता है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ मामला को तय करे। अब है भी इंटरिम गवर्नमेंट, तो जनाब अली ये जो इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स और द इकोनॉमिस्ट है, उसमें खान ने ऐसा पत्ता फेंका है ना, ऐसा मामला चलाया है कि बहुत से लोगों की बत्ती गुल हुई हुई है। और अगर अभी इन हालात में वो इलेक्शन करा देते हैं तो जिसको बड़ी मुश्किल से जिसका पोस्टर फाड़ रहे थे वो पोस्टर फिर ऐसे अवाम बना रही है कि वो फिर पोस्टर बॉय निकल के बाहर आ जाएगा। वो कहता फटा पोस्टर निकला हीरो, तो फिर हीरो निकल आएगा। तो क्या करें भाई, ये तो कट्टा जो ऐसा खोल लिया अब हमने, ये तो आगे खड्डा है पीछे खाई है, ये तो ऐसी हड्डी है ना उगली जा रही है ना निकली जा रही है। अब वो खबर जो मैंने आपको 2 रोज पहले दी थी, अब जरा आप समझ गए होंगे कि इकोनॉमिक इमरजेंसी जी इकोनॉमिक इमरजेंसी भी हो सकती है, और इस इमरजेंसी का प्लान बन गया हुआ है। एस्टैब्लिशमेंट की जेब के अंदर प्लान ए भी होता है, प्लान बी भी, मेरे सादा से पाकिस्तानियों, प्लान सी डी ई एफ पूरी एबीसी याद है उनको। तो जाग दे रहे हैं ना मेरे थे ना रेड़ा, मैं आपको खबर दे रहा हूं कि क्या होने जा रहा है। अभी होने ये जा रहा है कि इन सब बातों से तंग आके ना एस्टैब्लिशमेंट का अपना प्रेशर है। काजी फायजीसा, काजी अदालत अली, जनाब अली कह रहे हैं 8 फरवरी पत्थर पे लकीर है, अब वो राधे मोहन बने हुए हैं। अब बीच में सैंडविच हुआ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो कह रहा है कि बाबा जी आसिम मुनीर साहब की सुनूं या मैं काजी अदालत अली की सुनूं, यानी चौधरी रियासत अली और काजी अदालत अली के माबैन सैंडविच ऐसे करके बन गया है। सिकंदर सुल्तान राजा बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। तो कह रहा था अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, तो अब ये ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। उसने कानों को हाथ लगा के हाथ खड़े करते ने उन्होंने कहा हैंड्स अप। वो कह रहे थे घूम जा बच्चा जमूरा, वो कहता था घूम गया उस्ताद। वो कहता अब बच्चे जमूरे के अंदर कोई दम नहीं है, बच्चा जमूरा घूम घूम के थक गया है उस्ताद। तो अब बच्चे जमूरे ने अपना इस्तीफा तैयार कर लिया है। ऐ पे आ जाए लै फड़ कुंजियां ते सांभ लै तिजोरियां, खसमा नू खांदा ही तेरा कर वे, चल मेले नू चलिए। तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने कहा उन चल मेले नू चलिए। सिकंदर सुल्तान राजा का इस्तीफा आ रहा है। इस्तीफा आएगा तो मामले में ट्विस्ट आएगा, जब ट्विस्ट आएगा तो कुछ बड़ा भी हो सकता है। मैं तो कहता हूं अल्लाह करे कि ये चंद दिन जो है ना खुश उसलूबी से गुजर जाए
अल्लाह ना करे को बड़ा सानेहा बड़ा हादसा हो जाए, कौम इसकी मुतामिल नहीं हो सकती। ये सिक्योरिटी भी है, ये इकोनॉमी भी है, ये कड़मास है जिसको पंजाबी में कहते हैं, और इस कड़मास की सूरत में इमरजेंसी है। इसका प्लान तैयार हो गया है। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, जाग दे रहना, मेरे ते ना रहना। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, लेकिन उससे पहले अपनी मोहब्बत का इजहार इस वीडियो पर दिल खोलकर कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।